उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आ रहा है आपके यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच, अर्जुन बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अगर जो बच्चा कर लिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट उसके इतनी क्लैरिटी से आएंगे कि वही चीज़ मेंस की कॉपी पे जो उभर के आती है विद डायग्राम्स। क्योंकि इससे एक चीज़ होता है मंथली मैगजीन फॉलो करने से, एक तो अब मुझे लगता है विज़न कर लेनी चाहिए, लेकिन यूपी के लिए वो ज़्यादा है। मैं ये बिल्कुल मतलब हेलो एस्पिरेंट, हमारे साथ एकता केसरवानी मैम हैं, डिप्टी एसपी रैंक 13। मैम, आपका सबसे पहले इंटरव्यू सेशन में बहुत स्वागत है और आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने घटना चक्र के इंटरव्यू में भी बोला था कि कुछ ऐसी वजह रही कि जिस वजह से आपको भगवान किस्मत से भी ये पोस्ट दे दिए, तो डिप्टी एसपी बनने का तो अलग ही स्वैग होगा अपना। तो अगर रिजल्ट के बाद सबसे पहला फ़ोन आपने किसको किया? सबसे पहला फ़ोन तो मेरे मम्मी पापा को ही मैंने किया था, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स मेरे साथ थीं, तो उन्होंने ही कॉल के बता दिया था। और फिर उसके बाद की खुशी और ख़ुद पे बिलीव करना, ये सब चीज़ों ने थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था उस वक्त का। तो अच्छा मैं दीदी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा प्री तो 3rd था, लेकिन मेंस भी फर्स्ट था और इंटरव्यू भी फर्स्ट था। इंटरव्यू भी फर्स्ट था। मीडियम आपका दीदी कौन सा? हिंदी मीडियम। और हिंदी माध्यम। जी जी। और आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या रहा है? ग्रेजुएशन मेरा रहा है बीए मैंने किया था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी से। कहाँ से? CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी जो थी पहले। अच्छा। और अभी लास्ट दिसंबर में ही मेरा रिजल्ट आया था इग्नू का। MA किया है मैंने हिंदी लिटरेचर से। हिंदी लिटरेचर से, यानी कि बहुत जल्दी। अब मतलब आपका 12th कब कंप्लीट हुआ दीदी? 2016 में 12th दीदी का कंप्लीट हुआ और 2024 में DSP रैंक पे दीदी का सिलेक्शन हुआ। सबसे पहला सवाल कि आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था? जी, मैंने कोचिंग तो ली थी, क्योंकि वही बात आ जाती है, नॉर्थ बेल्ट में आप देखेंगे तो स्कूल्स की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। वही रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें जिसमें समझाना, मुझे नहीं लगता है, मेरे साथ तो ये नहीं रहा है, वही रहा है जो आम बच्चों के साथ होता है। तो इसलिए मुझे जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो चीज़ें थोड़ी मेरी वीक थी स्टार्टिंग से, जिसको समझने की कैपेबिलिटी थी मेरे में। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रही थी, लेकिन वो टीचर्स के तरफ से वो मेरे साथ ये रहा है कि उतनी अच्छी चीज़ें नहीं रही हैं। अच्छा दीदी, जैसा कि बच्चे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो कैसे पढ़ी है, नोट्स कैसे बनाए एनसीईआरटी की? अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो चाहे CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड से मैं हालांकि पढ़ी हूँ, तो स्कूल्स की स्थिति थोड़ी डाउन ही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात आती है तो एनसीईआरटी एक की रोल निभा सकती है, जिसकी वजह से आप जो जोग्राफिकल फिनोमिनाज होते हैं, खासकर कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अगर जो बच्चा कर लिया अच्छे से, कॉन्सेप्ट उसके इतनी क्लैरिटी से आएंगे कि वही चीज़ मेंस की कॉपी पे जो उभर के आती है विद डायग्राम्स। क्योंकि जब आप चीज़ों को समझे रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के उससे पर्पस से। तो मुझे लगता है मेंस में जो डिप्टी एसपी पद मुझे मिला है वो इसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ने मुझे प्रदान किया है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चे, तो किस क्लास से किस क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़े और नोट्स कैसे बनाए दीदी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, और मेरा मानना है कि नोट्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप कितना भी कह लें उस चीज़ को कि कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं ऑन पेपर, मान लीजिए आपने उससे पढ़ा एनसीईआरटी से, उसके बाद जब तक आप उनको अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने का मतलब जब तक आप नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चक्रवात की स्थिति ये होती है, उसके 4 चरण होते हैं। आपको ये समझ में आएगा कि युवावस्था होती है और फिर विघटन की अवस्था तक कैसे पहुंचता है चक्रवात। तो इसको आप पहले तो आप एनसीईआरटी समझेंगे, फिर अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स को उसी फॉर्म में बनाएं जिस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। अगर आपने नोट्स में उसके डायग्राम्स ऐड किए होंगे तो ये स्वाभाविक है कि आप आंसर में, मेंस के आंसर में उन चारों डायग्राम्स को बनाएंगे। तो उससे अब ये समझिए कि अगर आप डायग्राम से ऐड कर रहे हैं, अपनी परिभाषा सटीक रख रहे हैं, इंट्रो को एकदम कंक्रीट रख रहे हैं, तो आपकी आंसर की क्वालिटी अल्टीमेटली नेचुरली रूप से वो आपकी आगे बढ़ेगी। जो नंबर गेनिंग ही होनी चाहिए आपका जो मेंस की राइटिंग है। और जो बात है वहाँ पे निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष फिर हमेशा आगे की सोच का ही होना चाहिए और वो ज़रूर लिखना है, किसी भी कीमत पे उसको छोड़ना नहीं है। और ये जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है आपको मेंस में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, और प्री में रिवीजन के पर्पज़ से। और प्री में मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी, आप नोट्स भले ही पूरे बना लीजिए और अच्छे से पढ़िए भी, लेकिन उसमें एक गेम होता है अपने आप को एनालिसिस करने का, एनालाइज करने का। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकती है, वो है टेस्ट सीरीज़ या घटना चक्र की जो आती हैं मैगजीन्स, उनमें भी आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाइज होती है तो वो अच्छा ही आपको एनालिसिस दे पाती है और भी सटीक रूप से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा देती है। अच्छा दीदी, जैसे कि आपने कौन कौन सी स्टैंडर्ड फॉलो की थी, किस किस सब्जेक्ट की?
स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने लक्ष्मीकांत तो की थी, वो तो गीता है। ये भी जो पढ़ी है लक्ष्मीकांत? वो अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब मुझे सही बताएं तो अभी हाँ वो 10 बार 12 बार उससे भी ज़्यादा बार हो ही गया होगा, क्योंकि और उसके बाद भी मैंने 1-2 बार ऐसे पढ़ी, उसके बाद मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए उसके। कुछ लोग कहते हैं वो तो खुद नोट्स है, लेकिन मेरे साथ वो चीज़ें रहती हैं कि अगर वो 10 पेज में है, अगर 1 पेज में मुझे क्विक रिवीजन की मुझे आदत है, वो उसको आप इसी तरह समझ सकते हैं। तो मैं अगर नोट्स बना लेती हूँ, जो चीज़ें मेरी 4 घंटे में होने वाली होती हैं वो मेरी आधे घंटे में ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाए थे। और उससे कंपैरिजन में भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आयोग हैं, आपको उसके कार्यकाल हैं या कितने मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स, इन सब में प्रॉब्लम आती है। जब आपके पास कंपैरिजन में चीज़ें लिखी रहेंगी तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को वो कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ ये यहाँ लिखा था तो 4 है, किसी में 5 साल है। तो ये जब कंपैरिजन होता है तो आपके दिमाग में हिट करता है, क्लिक करता है, और इसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी प्री के लिए। अच्छा दीदी, हिस्ट्री के लिए क्या फॉलो किया था आपने? हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम का, वो भी सिलेक्टिव टॉपिक्स, क्योंकि मैंने एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर को, तो जिसमें से आप लोग ये समझते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तो उनको ये पता है कि स्वतंत्रता जो आंदोलन शुरू होते हैं, नेशनल मूवमेंट्स, वहाँ से इम्पोर्टेंस जितनी पहले की है और जितनी बाद की, उस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो। तो मैंने उसके लिए तो स्पेक्ट्रम के जो थोड़े फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको निकाली थी, और बाकी टाइमलाइन के हिसाब से मैंने उसी से एक तरीके से काम किया है। बाकी जो कोचिंग हुई है, हाँ, उसके लिए एक ही उपाय है कि आप कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिए, उसका आपको वीडियोज़ मिल रहा हो तो वीडियो से, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है, वो साइंटिफिक रीजंस होते हैं उसके, क्योंकि वो साइंस, ज्योग्राफी फिनोमिना साइंस से जुड़ता है हमेशा, ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो चाहे एक मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रेफर कर सकती हूँ। जो मृणाल की एक साइट में एक मैम है, मुझे राज तंडल, वो इंग्लिश में पढ़ाती हैं, आप उससे कॉन्सेप्ट समझिए बिल्कुल विदाउट नोट्स आप चाहें तो, क्योंकि फिर जब आप एनसीईआरटी पे जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आई थी। देखिए उन्होंने ये बताया था कि प्रेशर के कारण वर्षा यहाँ पे क्यों होती है, लो प्रेशर यहाँ है तो वर्षा क्यों होती है, ये वो साइंटिफिक रीज़न वो बता देंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनसीईआरटी पढ़ के भी उतनी अच्छे से नहीं आ पाती ज्योग्राफी के लिए प्रॉपर, मतलब सिर्फ यही एक ऐसा सब्जेक्ट है। और फिर जब आप एनसीईआरटी, नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आ रहा है यूपीपीसीएस 2025 का फाउंडेशन अर्जुन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, जिसकी फीस अभी ऑफर में मात्र 4500 रुपये है। जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन करें। 1400 से अधिक घंटे की कक्षाएं, डिजिटल ओएमआर पैटर्न पर पाठ्यक्रम। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिंक पिन को ज्वाइन करें। अगर पढ़े और आपने उसको गेन कर लिया, पढ़ना है उसकी कोई नो चॉइस, पढ़ना तो है ही है एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, उसको छोड़ा जा नहीं सकता। और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो उसको आप कनेक्ट कीजिए, कैसे साइंटिफिकली वो चीज़ कनेक्ट हो रही है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी एनसीईआरटी में, कभी कभी लगता था ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें, तो जब उन्होंने समझा दिया था उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम रहा है, वो इंग्लिश से पढ़ाती थी, तो मैंने उसको चीज़ों को कवर कर लिया था कि नहीं वो उन्होंने पढ़ाया, समझने की भाषा सबकी वही है, हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़ाते हैं आजकल लोग। तो इकोनॉमी के लिए आपने क्या किया था? इकोनॉमी के लिए तो मैंने आपको बताया ना, मैंने कोचिंग की थी, तो फिर उसमें क्लास के, दीदी आपने की थी? मुझे लगता है अभी नाम लेना थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन हो गया, वरना कोचिंग का प्रमोशन लोग कहेंगे। जी तो और ये भी एक बात है, और मेरे हिसाब से जो फ्री अवेलेबल है नॉर्मल रूप से, मृणाल सर के, जिसको कुछ नहीं आता है, अगर शुरुआत वहाँ से करता है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट फाउंडेशन वो दे देते हैं। अब वही काम कि आपको उनसे समझ लेना है, और उनके तो आप चाहे नोट्स भी बना सकते, क्योंकि प्री में सिर्फ एप्लीकेशन का खेल होता है। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, इकोनॉमी में जैसे दीदी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन सी न्यूज़पेपर को फॉलो किया था, कौन सी मैगजीन्स फॉलो की थी आपने? जी, मैगजीन में मैं ये कहूँगी जो लास्ट में ई दृष्टि घटना चक्र निकालता है, उससे 35 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जी करंट के, तो बहुत ही, अगर मैं बहुत जब कम जाऊँ तो 28 क्वेश्चंस, और मैक्सिमम ये 35 में 35 भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एकदम गिरी से गिरी हालत में 28 क्वेश्चन तो उस बुक से आने ही हैं, ये निश्चित है। हाँ, तो इसको स्किप करना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है, जो भी क्लियर करना। न्यूज़पेपर में मैं सही बताऊँ तो रेगुलरली फॉलो नहीं करती थी, लेकिन एक साइट को पकड़ लिया, उसके डेली विदाउट नोट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। बताइए बच्चों के लिए, मतलब अब वो पूछना चाहेंगे कि मतलब आपके पास सिलेक्शन हुआ तो आप कौन सी साइट फॉलो करती थी? तो मैं एक
एक आपको बताऊं कि कोई भी आप प्री का वीडियो अगर सुन सकते हैं तो उसको सुन लीजिए, नहीं तो सीधा एक सिंपल सा उपाय है, आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर उठाइए, सिर्फ हेडिंग्स आपको जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको रीड करना है, सिर्फ ओनली रीड करिए उसको। ये ना सोचिए कि हर चीज़ के आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, आप बेफालतू का टाइम बर्बाद करेंगे उसको, ताकि डेली टू डेली आपका डे टू डे लाइफ में ये पता रहे कि क्या करंट पे चल रहा है, समसामयिक की क्या चल रही है। फिर जब कोई मैगज़ीन आए, एक मैगज़ीन मैंने फॉलो की थी जो मंथली थी, इसीलिए मुझे नोट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि इससे एक चीज़ होता है मंथली मैगज़ीन फॉलो करने से, एक तो अब मुझे लगता है विज़न कर लेनी चाहिए, लेकिन यूपी के लिए वो ज़्यादा है। मैं ये बिल्कुल मतलब सामने ही कह रही हूँ कि यूपी के लिए वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आई थिंक। बस तो मुझे लगता है फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर यूपी के लिए सिर्फ जो भी पढ़ रहा है, जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है फिर तो वो अच्छा ही है, जो सिर्फ यूपी के लिए पढ़ रहा है उसको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सिलेबस को कनेक्ट करता चले, विज़न की अगर मैगज़ीन वो ट्राई कर रहे हैं तो। बहुत शानदार तरीके से प्रीलिम्स का बहुत बृहद स्तर पे दीदी एनालिसिस किया, मेंस की एक किताब के बारे में आपको बताया। आखिरी मैसेज एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, सफलता का मूल मंत्र क्या है? ओनली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही सफलता का मूल मंत्र है। आप झुकेंगे, गिरेंगे, थकेंगे भी, आलस भी आपको घेरेगा। हम लोग इंसान हैं, किसको नहीं पसंद है सोना 11-11 बजे तक, किसको नहीं पसंद है कि किसको पसंद है कि हम 6 बजे 5 बजे उठ के शुरू करें पढ़ाई। यहाँ तक मेंस में लोग नहीं कर पाते हैं। मेरी साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं, प्री नहीं निकला, प्री के बाद मैंने फिर छोड़ा भी नहीं चीज़ों को, सॉरी, तो प्री के बाद मैंने ये चीज़ देखी कि अब इतने दिन बाद कुछ फल मिला है तो उसको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं है। अब न्यू इंट्रोड्यूस हुए थे जीएस पेपर 5 और पेपर 6, तो उसके लिए भी हम लोग ने स्टार्टिंग से ही, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है और हम लोग का ग्रुप रहा है, तो हम लोग ने एक तरीके से मिल के स्टडी की है। वो इत्तेफाक से 5 लोगों में 2 लोगों का हो गया, लेकिन उसके बाद भी उन 5 ने मेंस में भी मेरी मदद की जो हम पास थे, और बाकी जिन 2 का निकला था पेपर 5 और पेपर 6 में हम दोनों ने मिल के चीज़ें की हैं। और बेहतर है कि आप अगर रिलायबल आपके जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट स्टडी भी यही है। जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, पेपर 5 और 6 उसी 3 महीने में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था और उसी महीने नई नई किताबें आ रही थी, तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है ना। अब मान लीजिए आप अकेले हैं, अकेले नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे 5 और पूरे 6 का, चल टाइम टेकिंग होगा और फिर चीज़ें छूटेंगी, ज़रूर छूटेंगी, आप मानिए। क्योंकि हम दोनों थे तो आधा एक तरीके से एक सब्जेक्ट उसने तैयार कर लिया, एक सब्जेक्ट मैंने, लेकिन ये था नहीं, आधा दोनों सब्जेक्ट, ताकि दिमाग में चीज़ें रहें। तो फिर इसीलिए नोट्स जल्दी प्रिपेयर हो गए, उसको क्रॉस चेक करने का मौका मिल गया, उसको एकदम से याद करने का, और वो जब आंसर राइटिंग में निकला तो पेपर 5 और पेपर 6 बूस्ट हो गए वहीं से, मुझे लगता है ऐसा ही। डीएसपी बन के आप करना क्या चाहती हैं? अभी आपने इंटरव्यू में वहाँ सम्मेलन में भी कहा था, कहाँ से एक मोटिवेशन आता है, क्या बदलाव समाज में आप करना चाहेंगी? आखिरी सवाल आपसे ही है दीदी। समाज में बदलाव तो मैं, क्योंकि एक खुद ही फीमेल कैंडिडेट हूँ, तो एक वल्नरेबल सेक्शन के रूप में अभी भी विद्यमान है पैट्रियार्कल माइंडसेट, जैसा कि अभी समाज में, और आप नॉर्थ बेल्ट में इसको ओवर ही पाएंगे। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ मेंस में कि वो जो मेरे पीछे 2 या 3 पीछे उनका रोल नंबर था, उनका इस बार 4th मेंस था, और अब उनकी किस्मत या फिर उनकी थोड़ा सपोर्ट ना करने के कारण उनका भी इंटरव्यू इस बार रुक गया। उनकी 4th कॉल थी इंटरव्यू की, उनके पेरेंट्स की तरफ से फिर वही चीज़ें आती हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स से 1 साल मांगा था कि आप मुझे बस 1 साल दे दो। वो जो बच्चा घर में रह के 4 बार इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, उसमें पोटेंशियल मुझे नहीं लगता कहीं से भी कम होगा, कहीं से भी कम होगा, मैं ये चीज़ कहूँगी। मैं अपने को यहीं पे, जब मैंने उस वक्त की सॉरी हाँ, तो मैंने जब ये स्थितियाँ कंपेयर की तो मुझे लगा मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ यहीं पे। जब आप अपने से सेम, जहाँ पे सेम है पायदान, वहाँ पे आप किसी भी एज में हो, आपके पेरेंट्स की वजह से, जिन्होंने मुझे मान लीजिए दिल्ली भेजा, या जो चीज़ें अवेलेबल हुई मेरे लिए जो सामने वाले के लिए नहीं थी, तो मुझे वहाँ से ये मोटिवेशन और भी उमड़ा। हालांकि जैसे मैंने सम्मेलन में बताया कि मैं महिला सुरक्षा को लेके थोड़ी सी हूँ भी प्रयासरत, मतलब ऐसे कोई प्रयास संस्थागत रूप में तो नहीं है, अब आगे होगा जी। बस वही है कि सेफ्टी जो इशू रहा है, और मैं सच बताऊँ तो मैं माइंडसेट को बदलना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने उनके साथ फील किया, उनके पापा, यहाँ आप मानेंगे कि कोई सरकारी जॉब में है, वो अपनी लड़की को नहीं भेजना चाहता है, जबकि उसमें पोटेंशियल भरपूर दिख रहा है उसको, फिर भी। तो ये कहाँ का गेम है? ना पैसे का है, ना ही शिक्षा का रोल, नहीं यहाँ पे शिक्षा का रोल यहाँ पे आप 0 देख रहे हैं, क्योंकि वो अभी सरकारी जॉब में है। तो यहाँ मानसिकता को सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है।
तो बस मेरा तो एम सबसे पहले रहेगा कि माइंड सेट समाज का बदले और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, से एक बहुत अच्छा सेशन हुआ। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। जब सवालों की लिस्ट बन जाएगी तो दीदी के साथ एक लाइव सेशन हम यूट्यूब पे ले लेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्कर्ष सिविल सर्विसेज लेकर आ रहा है आपके लिए यूपी पीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच, अर्जुन बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो।